क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम निम्नतम रूपों में लिखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, 2/8। ठीक है, हमें क्या करना है, इस भिन्न को सरलतम निम्नतम यानी सबसे सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए सरलतम रूप मतलब काट करके छोटा करके हमें लिखना है। तो देखिए 2/8 है, तो 2 से 8 कट रहा है कितना बार में, तो इसको हम लिखेंगे 2/8। अब देखिए 2 से 4 बार में 8 कट रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा। जब देखिए कुछ नहीं बचता है ऊपर मतलब काट करके कहीं भी ऊपर या नीचे, तो एक बचता है, तो 1/4 इसका हो जाएगा आंसर, यानी सरलतम रूप में हो गया 1/4। तो देखिए जब भी सरलतम रूप में हमें कहे बदलने के लिए तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 ही से 8 कट रहा था, 2 चौक 8, तो 4 बार में हम काट देंगे, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो गया, देखिए क्या इस तरह से हल कर लेंगे। अब ख, तो ख में क्या है, 3/9। देखिए 3/9 को हम लिख सकते हैं 3/9। अब देखिए यहाँ पे हम काट लेते हैं, तो 3 तिहाई 9, 3 से कट रहा है 9 3 बार में, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे क्या आया 3, यानी 1/3 हो गया इसका आंसर। अब देखिए ग में, तो ग में है 5/15। तो देखिए इसको हम काटेंगे किस तरह से, 5/15 को देखिए 5 तिया 15, 5/15 को देखिए हम इस तरह से काट दिए, 5 तिया 15, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1/3 इसका भी आंसर हो गया। अब देखिए घ में, तो घ में है 7/28। तो इसको देखिए 7 चौक 28 कट गया कितना बार में, 4 बार में, 7 से 7 के पहाड़ा में आता है तो 4 बार में कट गया, यानी 1/4 हो गया इसका आंसर। अब देखिए अड़ा में, तो अड़ा में कितना है, 6/8, 6/8। अब देखिए 6/8, ठीक है। अब 6 से 8 तो कटता नहीं है, या 8 से 6 तो कटता नहीं है, क्योंकि 6 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, ना ही 8 के पहाड़ा में 6 आता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। ठीक है, 2 के पहाड़ा में देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, देखिए 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो कितना आ गया आंसर, देखिए अब नहीं कटेगा 3/4, तो 3 और 3/4 किसी से नहीं कटेगा, कोई भी अंक से नहीं, एक को छोड़कर, तो बस हमें लिख देना है इसका आंसर 3/4, यानी सरलतम रूप उसी को कहते हैं जो किसी और अंक से ना कटे। देखिए 3 और 4, 3/4 किसी से नहीं कट रहा है, जैसे 6/8 2 से कट गया, 2 से कट के 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 3/4 आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/4। तो इस तरह हम अड़ा तक हल कर लेंगे। अब देखिए च में क्या कह रहा है, 15/20, 15/20। तो इसको हम देखिए किस तरह से काटेंगे, तो 15 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है, ना ही 20 के पहाड़ा में 15 आता है, लेकिन 5 के पहाड़ा में दोनों आता है। ठीक है, 5 के पहाड़ा में दोनों आता है, देखिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो हम काट देंगे 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 3/4। तो 3/4 अब किसी से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके, देखिए एक को छोड़ करके, 1 तिया 3, 1 चौक 4, यानी एक को छोड़ करके किसी से नहीं कटेगा, तो बस हम इसका आंसर लिख देंगे 3/4, यानी 15/20 का सरलतम रूप क्या हो गया, 3/4। अब 6 में देखिए, तो 6 है, तो 6 में 35/56, 35/56 है, तो इसको हम लिखेंगे 35/56। तो 35/56 किससे कटेगा, देखिए किसके पहाड़ा में आता है, दोनों,
क्योंकि 35 से तो 56 नहीं कटेगा, नहीं 56 से 35, तो किसके पहाड़ा में आता है? तो 7 के पहाड़ा में दोनों आता है। 7 पचे 35, 7 अठी 56, तो हम काट देंगे 7 पचे 35, 7 अठी 56। तो देखिए 5 और 8, 5/8 किसी से नहीं कटेगा, कोई भी अंक से नहीं, एक को छोड़ करके, तो 5/8 इसका आंसर हो गया। यानी 35/56 का सरलतम रूप क्या हो गया? 5/8। अब है ज्या। तो ज्या में देखिए 44/55 है, 44/55। तो 44/55 देखिए किसके पहाड़ा में आता है? तो 11 के पहाड़ा में। 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 11 पचे 55। तो इसका आंसर कितना हो गया? 4/5। ठीक है, 4/5। अब किसी से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके। छ छ झ झ। अब झ में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए झ में 32/48। तो 32/48 हम लिख लेते हैं। अब 32 और 48, देखिए 32 से 48 नहीं कटेगा, नहीं 48 से 32, तो किसके पहाड़ा में आता है? तो देखिए 16 के पहाड़ा में। 16 दूनी 32, 16 चौक 16 तिया 48। ठीक है, देखिए 4 के भी पहाड़ा में आता है। ठीक है, 4 के भी पहाड़ा में आता है। 4 अठी 32, 12 चौक 48। लेकिन अगर 4 से हम काटें तो फिर दोबारा काटना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम 2 से काटते तो 3 बार काटना पड़ता। जैसे 2 के पहाड़ा में भी दोनों आता है। 16 दूनी 32, 24 दूनी 48। तो देखिए हम काट करके देखते हैं। तो 2 से 16 दूनी 32, 24 दूनी 48। फिर देखिए अगर हम 2 से काटें, देखिए फिर कट रहा है 2 से, तो 2 अठी 16, 12 दूनी 24। फिर 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसका आंसर देखिए क्या आ गया? 2/3। तो देखिए इतना बार काटना पड़ा। अगर हम 16 से काट देते तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, एक ही बार में कट जाता। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि महत्तम समावर्तक से ही काटें, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है इन दोनों को काटें, यानी विभाजित कर दे, उसी से काटना है। तो देखिए अगर 16 से हम काटते हैं तो एक ही बार में कट जाता। 16 दूनी 32, 16 तिया 48। लेकिन 2 से काटे तो देखिए इतना बार काटना पड़ा। पहले 2 से 16 आया, 16 दूनी 32, 24 दूनी 48। फिर 2 से 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह भी काट सकते हैं, या डायरेक्ट एक ही बार, या 4 से भी काट सकते थे आप, या 8 से भी काट सकते थे। ठीक है, यानी जैसे भी काटे बस हमें आंसर आना चाहिए 2/3। ठीक है, 4 से काटे दोनों को, या 8 से काटे दोनों को, या 16 से काट के, कैसे भी करेंगे तो 2/3 ही आंसर आएगा अंतिम में। तो देखिए झ हो चुका है। या में देखिए 30/45, 30/45 इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 30/45। अब देखिए 3 के भी पहाड़ा में आता है दोनों, 5 के भी पहाड़ा में दोनों आता है। ठीक है, और 15 के भी पहाड़ा में दोनों आता है। तो अगर 3 से हम काटें तो बार बार काटना पड़ेगा अंतिम तक जाने के लिए। 5 से काटे तो एक बार और काटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 15 से ही काट देते हैं, क्योंकि 15 से अगर काटें तो एक ही बार काटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 15 से ही काट देते हैं। आपको जैसा मर्जी, आप जैसे भी काटिए आंसर वही आएगा। तो देखिए 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो एक ही बार में आ गया 2/3 इसका आंसर। अब 2/3 किसी से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 30/45 का सरलतम रूप क्या हो गया? 2/3। अब यहाँ हो गया। अब ट में आते हैं। ट, तो ट में है 24/40। तो देखिए 24/40। ठीक है, अब देखिए कौन 24/40 किसके पहाड़ा में आता है? तो 2 के भी पहाड़ा में आता है, 4 के भी पहाड़ा में आता है। तो हम किससे काटेंगे इसको? और 8 के भी पहाड़ा में आता है। देखिए 8 के 24, 8 पचे 40,
2 के भी पहाड़ा में 12 दूनी 24, 20 दूनी 40। तो अगर हम 2 से काटे तो और काटना पड़ेगा बार बार, 2-3 बार। अगर हम 4 से काटे तो एक बार और काटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 8 से काट दें तो एक ही बार में देखिए कट जाएगा। 8 तिया 24, यानी सबसे बड़ा संख्या से काटेंगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 8 तिया 24, 8 पचे 40। कितना आंसर आ गया देखिए 3/5, यानी 24/40 का सरलतम रूप हो गया 3/5। अब देखिए ठ में है 40/60। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 40/60। ठीक है। अब ये किससे कटेगा? तो देखिए कौन सा 2 के भी पहाड़ा में आ रहा है, 10 के भी पहाड़ा में आ रहा है, 5 के भी पहाड़ा में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 20 के भी पहाड़ा में आ रहा है, तो अगर हम 20 से काटे तो एक ही बार में आंसर आ गया, क्योंकि 20 सबसे बड़ा संख्या है इन दोनों को काटने वाला। 10 से काटेंगे तो और काटना पड़ेगा, इसलिए देखिए हम 20 से काट देते हैं। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो देखिए आप छोटा से भी काट सकते हैं, बड़ा अंक से भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर वही आएगा। बस हमें टाइम कम लगेगा, यानी एक ही बार में कट जाएगा बड़ा संख्या से काटने पे। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2/3। देखिए 40/60 का सरलतम रूप क्या हो गया? 2/3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 का ठ तक हल कर लेंगे।